मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के हिरण्यगर्भ या प्रजापति सूक्त के 5 और 6 मंत्रों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और पुनः पुनः अभ्यास करें, जिससे कि वैदिक मंत्रों का परीक्षा में व्याख्यात्मक अर्थ प्रस्तुत कर सकें। आपका 5वां मंत्र इस सूक्त का इस प्रकार है। येन द्यौरुग्रः पृथ्वी च दृढ़ः येन स्वः स्तंभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानं कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः। येन द्यौरुग्रः पृथ्वी च दृढ़ः येन स्वः स्तंभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानं नः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में 18 पद है। इन 18 ही पदों को पद पाठ या पद विभाजन या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है। येन द्यौ उग्रा पृथ्वी च दृढ़ः येन स्वः स्तंभितं येन नाकः यह अंतरिक्षे रजसः विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। येन द्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़ः येन स्वः स्तंभितं येन नाकः यह अंतरिक्षे रजसः विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इन 18 पदों को सुसंगत क्रम में लगाने पर सही अर्थ की प्राप्ति होती है, जिसे अन्वय कहते हैं। अतः इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। येन द्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़ः येन स्वः स्तंभितं येन नाकः यह अंतरिक्षे रजसः विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। येन द्यौ उग्रा पृथ्वी च दृढ़ः येन स्वः स्तंभितं येन नाकः यह अंतरिक्षे रजसः विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये अन्वय हुआ। अब इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है।
येन जिस प्रजापति देवता के द्वारा द्यौः उग्रा द्युलोक उग्रा यानी ऊपर उठाया गया है, पृथ्वी च दृढ़ा और पृथ्वी को स्थिर किया गया, येन स्वः स्तंभितम जिसने स्वर्ग को दृढ़ किया, येन नाकः और जिसने नाक यानी सूर्य को बनाया है। नाक का दूसरा अर्थ है स्वर्ग, जिसने स्वर्गलोक को बनाया अथवा जिसने सूर्य को बनाया है। यह जिसने अंतरिक्ष में रजसः जलों को विमान है विशेष रूप से बनाने वाला है। कस्मै देवाय उस प्रजापति देवता के लिए हविषा विधेम हवियों से परिचर्या करते रहें, अथवा उस प्रजापति के अतिरिक्त किस देवता के लिए हवियों से परिचर्या करते रहें। एक बार पुनः अर्थ है, येन जिस प्रजापति देवता के द्वारा द्यौः उग्रा द्युलोक ऊपर उठाया गया है, पृथ्वी च दृढ़ा और पृथ्वी को दृढ़ किया गया या स्थिर किया गया है, येन जिसके द्वारा स्वः स्तंभितम स्वर्गलोक को दृढ़ किया गया, येन नाकः और जिसके द्वारा सूर्य को अथवा स्वर्गलोक को बनाया गया है। यह और जो अंतरिक्ष में रजसः विमान रजस यानी जलों को विशेष रूप से बनाने वाला है। कस्मै देवाय उस प्रजापति देवता के लिए हविषा विधि में हवियों से परिचर्या करते रहें, अथवा उस प्रजापति के अतिरिक्त किस अन्य देवता के लिए हवियों से परिचर्या सेवा शुश्रूषा करते रहें। यह इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार है। ऋषि हिरण्यगर्भ का कथन है कि प्रजापति देवता ने ब्रह्मांड में अनेक लोकों को और ब्रह्मांड के कारक तत्वों को नियंत्रित और नियमित किया है। पृथ्वी को दृष्टि में रखते हुए ऊपर के लोक अंतरिक्ष और द्युलोक है। तो प्रजापति ने पहले संयुक्त रूप से स्थित लोकों में से द्युलोक को ऊपर उठाया, और ऊपर उठाने से पृथ्वी अस्थिर हो गई तो उस पृथ्वी को स्थिर किया, और जिसने स्वर्गलोक को दृढ़ बनाया और सूर्य को उत्पन्न किया, नियंत्रित किया, नियमित किया, और वही प्रजापति अंतरिक्ष में या आकाश में जलों को बनाने वाला है, ताकि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जल का नियमित प्रवाह हो सके। तो वही अंतरिक्ष में जलों को बनाने वाला है। ऋषि का कथन है कि उस प्रजापति हिरण्यगर्भ देवता के लिए, जो कि इतने महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है, हम उपासक जन हवियों से परिचर्या करें या सेवा करें। अथवा कस्मै देवाय शब्द का अर्थ है उस प्रजापति के अतिरिक्त अन्य किस देवता के लिए हम उपासक जन हवियों से परिचर्या करते रहें। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। इस मंत्र में हिरण्यगर्भ नामक ऋषि प्रजापति देवता के
अलौकिक या लोकोत्तर कार्यों को, जो कि ब्रह्मांड की व्यवस्था से संबंधित है या ब्रह्मांड के कारक तत्वों को नियमित और नियंत्रित करने के संदर्भ में है, का वर्णन किया गया है। प्रजापति ने सबसे पहले 3 संयुक्त लोकों में से प्रथम लोक यानी ध्युलोक को ऊपर की ओर उठाया, यानी सबसे उन्नत स्थान पर रखा, और पृथ्वी जो कि अस्थिर हो गई थी उसको स्थिर किया, नियंत्रित किया, और स्वर्ग लोक को उन्होंने श्रेष्ठ रूप में निर्मित किया और उसमें सूर्य को नियमित किया, और उसी ने अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के जलों को बनाया है, जिन जलों से पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन यथावत रहता है। इन अलौकिक कार्यों को करने वाले प्रजापति देव के लिए उपासक जन नियमित स्तुतियां और हवियों से परिचर्या करते रहते हैं, अथवा ऐसे महत्वपूर्ण देवता को छोड़कर अन्य किस देवता की हवियों से परिचर्या करनी चाहिए, अर्थात किसी की नहीं करनी चाहिए। इसी प्रजापति देव की हवियों से परिचर्या करनी चाहिए। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। येन यत शब्द प्लस तृतीया का एक वचन, उग्राह उपसर्ग गुरु धातु, गुरु का अर्थ उठाना, प्लस क प्रत्यय और टाप प्रत्यय, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय लगता है, तो ये शब्द बन जाएगा उग्रा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। पृथ्वी, प्रथनात् पृथ्वी इत्याहु, प्रथ विस्तारे धातु प्लस ई प्रत्यय। पृथ्वी शब्द का अर्थ क्या है? जो विस्तृत फैली हुई दिखाई देती है उसको हम कहते हैं पृथ्वी। च, यह समुच्चयार्थीय निपात है। समुच्चय का मतलब समूह को बतलाने वाला। दृढ़हा, दृढ़हा में दृढ़ धातु स्थिर करना प्लस क्तय प्रत्यय और उसमें स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय, क्योंकि पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग वाची है इसलिए दृढ़हा यह भी शब्द स्त्रीलिंग का बना। स्तंभितम, स्तंभ धातु और क्तय प्रत्यय, स्तंभ का अर्थ स्तंभित करना प्लस क्तय प्रत्यय और प्रथमा के एकवचन में बनेगा स्तंभितम, इट का आगम हो जाता है। नाकह, नाकह का मतलब होता है स्वर्ग। स्वर्ग कैसे करेंगे? कह शब्द का अर्थ है सुख, न कह यानी जहां सुख नहीं है वो अक है, और न अकह इति नाकह, और जहां पर दुख नहीं है वहां पर सुख ही सुख है, उसको हम कहते हैं स्वर्ग। इसलिए नाकह का अर्थ स्वर्ग किया है। वापस इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, कह इति कम इति सुख नाम निघंटु। कम का अर्थ है सुख, न कह इति अकह, जहां सुख नहीं है अर्थात दुख है वो अक कहलाता है, और न अकह जहां पर दुख का लेश मात्र भी नहीं है वो नाकह यानी स्वर्ग। अंतरिक्षे, अंतरिक्ष शब्द प्लस सप्तमी का एक वचन। रजस, लोकाः रजांसि उच्यन्ते, यास्क के अनुसार लोक ही रजस कहलाते हैं। रजस प्लस द्वितीया बहुवचन। विमान, वि उपसर्ग पूर्वक मांग धातु जिसका अर्थ है नापना प्लस ल्युट प्रत्यय, तो विशेष रूप से बनाने वाला है, मापने वाला है। इस मंत्र में वही त्रिष्टुप छंद है जिसका लक्षण हम पढ़ चुके हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण, कुल 44 वर्ण होते हैं, वह त्रिष्टुप छंद है।
अब आगे का मंत्र है छठा मंत्र। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्राधिसूरः उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्राधिसूरः उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में 16 पद है जिसको पद पाठ या पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पद विभाजन इस प्रकार है। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्र अधि सूरः उदितः विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्र अधि सूरः उदितः विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब इसमें 18 पदों को एक निश्चित क्रम में लगाने से 16 पदों को निश्चित क्रम में लगाने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। अवसा तस्तभाने रेजमाने क्रंदसी यम मनसा अभ्यक्षेताम यत्र अधि सूरः उदितः विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। अवसा तस्तभाने रेजमाने क्रंदसी यम मनसा अभ्यक्षेताम यत्र अधि सूरः उदितः विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब इसका अर्थ इस प्रकार होगा। अवसा सृष्टि की रक्षा के लिए, तस्तभाने स्थिर किए गए, एवं रेजमाने चमकने वाले, देदीप्यमान होने वाले, क्रंदसी शब्द करते हुए द्युलोक और पृथ्वीलोक, यम जिस देवता को, प्रजापति देवता को, मनसा अपने मन से, अभ्यक्षेताम देखते रहते हैं या देखते हैं, यत्र जिस प्रजापति देवता के अधि यानी शासन में, सूरह सूर्य उदितः उदित होकर, विभाति प्रकाशित होता है, उस प्रजा कस्मै देवाय उस प्रजापति देवता के लिए हम उपासक जन हविषा विधेम हवि से परिचर्या करें, अथवा उस प्रजापति देवता के अतिरिक्त अन्य किस देवता के लिए हम हवियों से परिचर्या करते रहें। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। अवसा रक्षा करने के लिए तस्तभाने स्थिर किए गए, यानी द्युलोक और पृथ्वीलोक बार बार चलायमान थे, तो प्राणियों की रक्षा नहीं हो रही, तो उनकी रक्षा करने के लिए इन दोनों लोकों को
स्थिर किया गया। और रेज माने दैदीप्यमान या चमकने वाले, क्रंदसी शब्द करने वाले द्यूत तथा पृथ्वी लोग, मनसा अभ्यक्षेता मनसा अपने मन से, यम यानी जिस देवता को, जिस प्रजापति देवता को देखते रहते हैं। यत्र जिस प्रजापति देवता के अधि यानी शासन में, सूर्य सूर्य उदित उदित होकर विभाति प्रकाशित होता है, दैदीप्यमान होता है। कस्मै देवाय उस प्रजापति देवता के लिए हविषा हवियों से विधेय में परिचर्या करते रहें, अथवा उस प्रजापति देवता के अतिरिक्त अन्य किस देवता की हवियों से परिचर्या करते रहें। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस मंत्र में ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति देवता के अलौकिक या लोकोत्तर कार्यों का विवेचन कर रहे हैं कि द्यूत तथा पृथ्वी ये दो लोग जो है वो अस्थिर थे। प्रजापति देवता ने प्राणियों की रक्षा के लिए इनको स्थिर किया और ये प्रकाश के साथ संयुक्त होकर दैदीप्यमान होते हैं। ऐसे ये दोनों लोग जिस प्रजापति देवता को अपने मन से देखते हैं, मन से देखने का मतलब इनके बाह्य इंद्रियों के रूप में चक्षु नहीं है, लेकिन इनका मन जो है आंतरिक इंद्रिय है, उसके द्वारा ये प्रजापति देव का साक्षात्कार करते रहते हैं। और जिस प्रजापति देव के शासन में उदित होकर सूर्य विशेष रूप से चमकता है, यानी सूर्य के उदय होने तथा उसके दैदीप्यमान होने में प्रजापति देवता का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे अलौकिक कार्य करने वाले प्रजापति देवता के लिए हम उपासक जन हवियों से परिचर्या करें, अथवा उस प्रजापति देवता के अतिरिक्त अन्य किस देवता की हम हवियों से परिचर्या करते रहें, यह अभिप्राय है। अब इसकी टिप्पणियां इस प्रकार होगी। अवसा, अव उपसर्ग अव धातु रक्षा करना प्लस असुन प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा अवस प्लस तृतीया का एक वचन। तस्तभाने, स्तंभ धातु स्तंभित करना प्लस कानच प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा तस्तभाना प्लस प्रथमा का द्विवचन। रेज माने राज धातु चमकना प्लस कानच और टाप प्रत्यय प्लस प्रथमा का द्विवचन। क्रंदसी, क्रंद धातु शब्द करना प्लस असुन प्रत्यय प्लस प्रथमा द्विवचन, वहाँ बनेगा क्रंदसी। हरि हरि, इस तरह से। मनसा, मनस शब्द और तृतीया का एक वचन। यत्र, यत शब्द और त्रल प्रत्यय, सप्तमी के अर्थ में त्रल प्रत्यय होता है। अधि, यह उपसर्ग ऊपरी भाव या अधिकार अर्थ का वाचक है। सूरः, सूर शब्द प्लस प्रथमा एक वचन। उदितः, उत उपसर्ग ई धातु और कुतः प्रत्यय प्लस प्रथमा एक वचन। विभाति, वि उपसर्ग भा धातु चमकना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभ्यक्षेताम, अभि उपसर्ग ईक्ष धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। इसमें वही छंद है त्रिष्टुप छंद, जिसका लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं।